important terms related to spherical mirror. Some important terms related to spherical mirror. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्फेरिकल मिरर को लेके वो है पोल. क्या बेटा? पोल. अब मैंने आपको यह बताया कि जो मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर है, वो हम किससे बनाते हैं? वो हम बनाते हैं किसी स्फेयर में से. ठीक है. अब ये एक स्फेयर था, इसको हमने काट दिया और काटने के बाद हमने इससे क्या बनाया? मिरर बनाया. अब जिस स्फेयर को काट के हमने मिरर बनाया, उस पार्ट का जो सेंटर होगा, देखें ये एक स्फेयर था, इसको मैंने बीच से काट दिया. अब जब काट दिया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला मिरर. अब जिस कर्व्ड पार्ट को मैंने हासिल किया, देखें ये एक कर्व्ड पार्ट है, ये पहले एक कंप्लीट सर्किल था, फिर जब मैंने इसको काट दिया तो मुझे क्या हासिल हुआ? उस पूरे स्फेयर का एक कर्व्ड पार्ट हासिल हुआ. तो वो जो कर्व्ड पार्ट मुझे मिला, उसका जो सेंटर होगा ये वाला, उस कर्व्ड पार्ट का. अब देखें ये मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं. अगर ये डस्टर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये डस्टर, तो इसके दो व्यू हो सकते हैं. ये डस्टर का फ्रंट व्यू है, ये डस्टर का फ्रंट व्यू है, और ये इसी डस्टर का साइड व्यू है. जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा फ्रंट व्यू है, और अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो अब मेरा आपके सामने क्या है? ये साइड व्यू है. पहले क्या था? फ्रंट व्यू, और ये क्या है? साइड व्यू. अब ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है, ये साइड व्यू है. अगर ये चीज मैं आपको फ्रंट में दिखाऊं तो जो पोल है फिर ये यहां पे होगा. बात आ रही है समझ में? क्योंकि जब मैं इसी को फिर यूं कर दूंगा तो इसका जो सेंटर है इस कर्व्ड पार्ट का, वो आपको यहां पे मिलेगा. बात आ रही है समझ में? तो स्फेरिकल मिरर में जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? पोल है. और पोल का मतलब क्या है? कि वो जो कर्व्ड पार्ट हमने हासिल किया उस स्फेरिकल मिरर से, उस कर्व्ड पार्ट के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं. अच्छा, पोल के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इसका क्या मतलब है? देखें हमने मिरर बनाया था उस स्फेयर से. हमारे पास क्या था? एक स्फेयर था, इसको काट के हमने क्या बनाया? मिरर बनाया. अब वो स्फेयर जिससे हमने मिरर बनाया, उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखें बात को समझे. एक तो वो कर्व्ड पार्ट है, उसका सेंटर, तो वो हो गया पोल. अब वो पूरा स्फेयर जिससे हमने मिरर बनाया था, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा पोल. बात को समझ रहे हो भाई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फेयर का सेंटर जिसमें से हमने मिरर बनाया. और पोल का मतलब है वो उस कर्व्ड पार्ट का सेंटर जिससे ये हमने क्या बनाया? मिरर बनाया. उस कर्व्ड पार्ट का सेंटर. तो कर्व्ड पार्ट के सेंटर को बोलेंगे पोल, और उस स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बनाया गया, उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. So it is the center of the sphere
ऑफ विच मिरर इज मेड या मिरर इज पार्ट। ये सेंटर है उस स्फेयर का जिसका मिरर क्या है, हिस्सा है, या फिर जिसमें से मिरर बनाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा देखिए ये है पोल और इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो फासला होगा इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लाजमी नहीं कि ये फासला हमेशा हम जो है वो पोल से लें, हम इस कर्व्ड पार्ट के किसी भी हिस्से से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो फासला लेंगे वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन जब हम मिरर इक्वेशन आगे पढ़ेंगे 1/f = 1/p + 1/q, वहां पे हम जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो पोल से लेते हैं। मिरर के लिए हमें जितनी भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एज अ रेफरेंस जो फासला स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, वो कहां से लेते हैं, पोल से। तो ज्यादातर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए हम यही कहते हैं कि ये फासला है कहां से, पोल से लेके सेंटर ऑफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फोकस। क्या है, फोकस। और फोकस क्या इसे समझते हैं बेटा, ध्यान दें इधर। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये है इसका पोल और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर पर पैरेलल लाइट रेस को फॉल करवाते हैं। कौन सी लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस। अब ये पैरेलल लाइट रेस क्या होती हैं, ऐसी लाइट रेस जिनके आने का सोर्स हमसे बहुत ज्यादा दूर हो, उन लाइट रेस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइट रेस, जिनको हम ग्राफिकली यूं शो करते हैं। ये क्या है, ये पैरेलल लाइट रेज है। अब जो लाइट रेज सन से आ रही है, देखें सन से हमारा फासला बहुत ज्यादा है, तो जो लाइट रेज सन से आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइट रेज। बात समझ रहे हैं मेरी। ऐसी लाइट रेज जिनके आने का सोर्स हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो उन लाइट रेज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट रेज। तो हमने क्या किया, इधर ध्यान दें, हमने कॉनकेव मिरर पर फॉल करवाई कौन सी लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज। ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके आपस में मिल जाएंगी। देखें, ये एक लाइट रे मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई। ये दूसरी लाइट रे मिरर से टकराई, फिर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। ये तीसरी लाइट रे मिरर से टकराई और फिर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और ये चौथी लाइट रे मिरर से टकराई, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब ये जितने भी लाइट रेज हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आकर आपस में मिल जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है कि लाइट रेज क्या हो, पैरेलल लाइट रेज हो। और पैरेलल का मतलब मैंने आपको भी समझाया। तो जब हम मिरर पे पैरेलल लाइट रेज फॉल करवाएंगे तो ये सारी पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर आपस में मिल जाएंगी, और जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं।
तो फोकस का मतलब क्या हुआ, वो लोकेशन जहां पे पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मिल जाएं। तो इधर इसका हो जाएगा फोकस। ये क्या है, फोकस। फोकस को हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट, या फिर इसका जो कंप्लीट नाम है वो है प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोल है और फोकस है, तो पोल से लेकर फोकस तक, कहां से लेके, पोल से लेके फोकस तक का जो फासला होता है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। अब अगर आपका जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो ली जाती है पॉजिटिव। और अगर आपका मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव। अब इसका रीजन क्या है कि हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हैं और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, हकीकी इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। बात समझ रहे मेरी आप? अच्छा, तो हमने कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा पोल। पोल क्या होता है, वो जो कर्व्ड पार्ट है मिरर का उसका सेंटर क्या होता है, पोल। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है कि वो स्फेयर जिसमें से हमने मिरर बनाया उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो फासला है वो क्या होगा। इसके बाद हमने पढ़ा फोकस। फोकस का दूसरा नाम क्या है, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, तो ये वो लोकेशन है जहां पर पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाएं। इसके बाद हमने पढ़ा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि पोल से लेके फोकस तक का फासला। इसके बाद लास्ट टर्म है और वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें इधर ध्यान दें, ये कॉनकेव मिरर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल। बात को समझ रहे हैं? अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी उसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? अब इधर ध्यान दें, एक ये लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। एक ये दूसरी लाइन है, ये भी कहां से पास हुई, इसको भी हम क्या बोलेंगे। अब इन सारे एक्सिस में से एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इन सारे एक्सिस का मेन एक्सिस। हर वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है वो एक्सिस है। अब इन सारे एक्सिस का एक मेन एक्सिस है। अब वो कौन सी लाइन है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने के बाद जाके सीधी पोल से मिले, उस सीधी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सिस का क्या मतलब है भाई, कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो। तो ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है और ये भी एक्सिस है, लेकिन इन तीनों एक्सिस में से मेन एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने के बाद फिर किससे मिल रही है, पोल से मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।